क्यों बुलाया है मुझे? साहिर अफ्रीकी जिंगालू जिंगुला। अरे सितारा शनास परी, ये बता, वो बेमिसाल जादुई चिराग कहाँ है जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिन का चिराग है? बता कहाँ है वो जगह, बता कहाँ है वो जगह। बता, बता कौन सा रास्ता है उसका? बताती हूँ। वो रास्ता है बर्रे आजम। अफ्रीका से बहरे अरब होते हुए मुल्क चिस्तान से गुजरकर सहराए गोबी को पार करके ताई पाई होते हुए शुमाली लौंग कारंग से 200 मंजिल लागे खूनी जंगल के पास। उस घाटी में चलने के बाद 2 पहाड़ियां आएंगी जिनके नाम है चामे नेक बख्त और चामे बदबख्त। उन दोनों पहाड़ियों के बीच छुपी हुई एक गहरी गुफा है जिसका नाम है गारे ममात। गारे ममात यानी मौत की गार। हाँ, मौत की गार। उसी गार में वो जादुई चिराग एक ताक पे रखा हुआ जल रहा है। गार के ऊपर का दरवाजा और अंदर जाने का रास्ता तुम अपने जादुई जोर से मालूम कर सकते हो। क्या वो चिराग घिसने से एक ऐसा ताकतवर जिन नमूदार होता है जो सब कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो जिन जिन्नातों का शहंशाह जिन है। और इस जिन के कब्जे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की हर चीज है। क्या वो पल के पल में ऊंचे आलीशान महल बना सकता है? हाँ, बना सकता है। क्या वो तबाही बर्बादी ला सकता है? क्या उसके पास इतनी जबरदस्त अच्छी और बुरी ताकत है कि उससे कोई भी अच्छा या बुरे से बुरा भयानक आग व बारूद शोलाए फना का काम लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ऐ जलील व जालिम जादूगर जिंगालू जुंगला। क्या वो जमीन के बाहर और जमीन के अंदर छिपे हुए खजानों का खुद मालिक है? हाँ, मालिक है वो। इसके अलावा उसके पास इतनी बेहिसाब दौलत है और सोना चांदी हीरे मोती जवाहिरात हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। अब वो सब खजाने मेरे होंगे, वो सारी दौलत मेरे पास होगी। वो जादुई चिराग का शहंशाह जिन्नात तेरी तरह मेरा गुलाम होगा। फिर इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई भी ताकतवर और दौलतमंद नहीं होगा। मैं उस चिराग के जरिए दुनिया की सारी दौलत पर कब्जा कर लूंगा। अपनी ताकत और अहमियत जताने के लिए इंसानों को भूखा मार दूंगा। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसान आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। मासूम बच्चे दूध के लिए तरसेंगे। माएं अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और मैं कह कहे लगाऊंगा, कह कहे। कितना हसीन मंजर होगा वो। हरीस व जलील, कसीर जर व माल के लालची मालिक जादूगर जिंगालू जुंगला, इस वक्त भी बेशुमार दौलत पर कब्जा है तेरा। फिर भी दूसरे के हिस्से की दौलत पर क्यों कब्जा करना चाहता है तू? क्या जानता नहीं, दौलत के लालच की कोई हद नहीं होती। अरे ये तो वो कुआं है जिसे जितना भरोगे उतना ही खाली होता जाएगा, और एक दिन तू खुद भी उस कुएं में गिर जाएगा। मैं नहीं गिर सकता। ऐ नादान परी ज़ेबा शाहीन,
मैं जब चलता हूँ तो मेरे पाँव की धमक से जमीन पनाह मांगती है। मरने के बाद जब तुम खुदा से पनाह मांगते हुए कब्र की पनाह में जाओगे तो यही जमीन तुमसे गिन गिन कर बदले लेगी और तुम्हारी लाश को कस कस कर निचोड़ेगी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, सिर्फ दास्तानों में तेरा गुरूर रह जाएगा। मैं तुझे आगाह कर रही हूँ कि बेइंतहा दौलत और बेइंतहा ताकत के लिए उस जादुई चिराग का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। कई जादूगरों की जिंदगी के चिराग उस चिराग को हासिल करने की कोशिश में गुल हो गए और मौत उनका मुकद्दर बन गई। मैं मौत से नहीं डरता। ऐ डरपोक, बुज़दिल परी शाहीन, मैंने मौत पर फतह पाली है। मेरी बेपनाह ताकत का उरूज ये है कि मौत हाथ जोड़ती है, जिंदगी कदम चूमती है। तकदीर तेरी तरह बेबस कब्जे में है मेरे। और फिर जब वो जादुई चिराग मेरे हाथ में होगा तब मेरी ताकत कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगी। दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मैं जब चाहूंगा, जिस मुल्क को चाहूंगा, इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। आंधियां बन के चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके? जैसी नियत वैसी रूह, जैसी रूह वैसे ही ख्यालात, जैसे ख्यालात वैसे ही शैतानी ख्वाब देखने वाले कमीना फितरत जादूगर। होना तो ये चाहिए था कि तू उस बेपनाह ताकत के चिराग को हासिल करके दुनिया को फायदा पहुंचाता, रोतों को हंसाता, भूखों को खिलाता, बर्बाद को आबाद करता, खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाता। जबकि ये सब कुछ उस चिराग की बदौलत तामीरे काम, इंसानियत की खिदमत और तरक्की का काम हो सकता है। लेकिन तू तो दुनिया को कब्रिस्तान बनाना चाहता है ना? फिर तू इस उजाड़ अंधेरी दुनिया में कहाँ रहेगा? बता। ऐ गुस्ताख कैदी परी, तू अपनी हैसियत पहचान। तेरी जान मेरे कब्जे में है। लेकिन मेरा ईमान तेरे कब्जे में नहीं है। मेरे जादू की जंजीरों में जकड़ी हुई तू मेरी कनीज लौंडी गुलाम है तू। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तेरी गुलाम हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी रूह तेरी गुलाम नहीं। दिल में खुदा की याद है, आंखों में उसका नूर है, ज़बान पर उसका कलमा है। हक व बातिल की मुझे पहचान है। तू लाख ताकतवर सही मगर मलऊन शैतान है। अरे तू क्या चीज है? गुरूर तो पहाड़ों के भी टूट जाते हैं। अपनी मौत को ना पुकार ऐ सरकश परी ज़ेबा। अपनी जबान संभाल। तू किस्मत का हाल जानती है, इसीलिए तेरी ये गुस्ताखियां मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूं और अपने मतलब के लिए तुझे जिंदा रखता हूं। हाँ, ये बता मेरी तकदीर के सितारे उस जादुई चिराग तक पहुंचेंगे या नहीं? ये बता, कौन से सितारों की चाल में मैं उस चिराग को वहां से उठा सकता हूं? और उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता, उस चिराग के जिन का नाम क्या है? बता। कयामत जिन। और सितारे ये बताते हैं कि उस जिन के ताकतवर चिराग को सिर्फ अलादीन ही हाथ लगा सकता है। अलादीन? हाँ। ये अलादीन कौन है? मरहूम मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी का बेटा।
नाम अलाउद्दीन है। माँ उसे प्यार से अलादीन कहती है और अलादीन की किस्मत का सितारा बहुत ही बुलंद और चमकता हुआ सितारा है। उस किस्मत के नक्शे में कुदरत का यह अटल फैसला लिखा हुआ है कि दुनिया में उस ताकतवर जादुई चिराग को उसकी मौत की गुफा से सिर्फ अलादीन ही निकाल सकता है, और अगर कोई दूसरा हाथ भी लगाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ, रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा, जिन उसके कब्जे में होगा। शुक्रिया ऐ माहिर नजूम परी, शुक्रिया। अब सिर्फ मुझे अलाउद्दीन के घर का पता बता दे। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बता। बता, अलाउद्दीन कहाँ रहता है? बताती हूँ, बताती हूँ। वो रहता है यारकर शहर से गुजरकर ताइचिंग मस्जिद के पीछे सराय कलंदर बख्श के इलाके में से गुजरकर नखलिस्तान नामी शहर में रहता है। खूब इल्म है तुम्हारा ऐ सितारा शनास परी। अब मैं अलाउद्दीन के हाथों से वो चिराग लेकर अलाउद्दीन को उसी मौत की घार में धकेल दूंगा। वो मर जाएगा और जादुई चिराग का राज किसी को भी मालूम नहीं हो सकेगा। फिर इस दुनिया की तमाम दौलत और ताकत मेरे कब्जे में होगी। बस अब सिर्फ मुझे ये बता कि अलाउद्दीन क्या करता है, क्या कारोबार है उसका, अलाउद्दीन की उम्र क्या है, कैसा है वो? खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, जवान है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा नादान है, अपनी माँ का दुलारा है, गुर्बत का मारा है, मगर गरीबों का प्यारा इंसान है। अलादीन, अलादीन! ए अलादीन की माँ, बताती क्यों नहीं अलादीन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उसे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कोई चोर या मुजरिम है जो मैं इसे छिपा के रखूंगी? कर्ज लेकर, उधार सामान लेकर, झूठे वादे करके ना मिलने वाला इंसान चोर मुजरिम से भी ज्यादा गुनहगार होता है। अरे जनाब, क्या आपको पता नहीं, दुनिया के भूखे लोगों के खाने का ठेका अलादीन ने ले रखा है। लीजिए, आ गए हैं ठेकेदार, इस शहर के सबसे बड़े सखीदाता। बदन पे चीथड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चले हैं हाथी मताई बनने। हाँ, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन दुखी दिल की दुआएं तो है मेरे पास। तन का गरीब हूं, लेकिन दिल का तो अमीर हूं, इसीलिए मैं गरीबों की मदद करता हूं। कर्ज लेकर मदद करने में शर्म नहीं आती? तू मुझसे कर्ज भी ले गया और मजदूरी पर भी नहीं आया। चल निकाल मेरे 10 दिनार। मेरे 5 दिनार।
मेरे 2 दिनार। मैं मजदूरी करके आप सबका कर्ज अदा कर दूंगा। कहां से अदा कर देगा रे तू? हाँ, कहां से? हाँ, भूखा नंगा मजदूर कहां से अदा कर देगा? हाँ, कहां से अदा कर जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ दूंगी, आंखें निकाल लूंगी जो उसे जलील नजरों से देखा। तुम्हें कर्ज ही चाहिए ना? ठहरो। ये लो अपने 10 दिनार। मेरे 5। ये लो अपने 5 दिनार। और ये लो अपने 2 दिनार। तुम सबको तुम्हारे उस दोस्त मीजान बर्तन फरोश ने बहका कर भेजा है। वाह बरखुरदार वाह, अगर मैं बहकाता ना तो जंजीरें पड़ी हुई होती तुम्हारे हाथ पांव में। अलादीन की माँ इस बदतमीज ने कल मेरा गला दबाने की कोशिश की। लेकिन तुमने भी तो मेरी माँ और बाप की मजबूरी का मजाक उड़ाया था। तुम्हारा बाप था तो मेरा भी तो दोस्त था, हक था मुझे कहने का। मैं माफी मांगती हूँ, इसे बच्चा समझकर माफ कर दो मीजान मोहतरम। मैंने माफ किया। और सुनो भाभी जान, आप तो जानती हैं इस शहर के अमीर, हुकूमत के वजीर, बादशाह और दारोगा इस शहर और सिपाही तक से मेरे कैसे ताल्लुकात हैं। वो सब मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं क्योंकि मैं इस शहर का शरीफ, ईमानदार इंसान हूं। अलादीन को कल कैद होने से बचा लिया, वरना इस सिपाही की मुर्गी चुराने के जुर्म में सजा हो जाती है इसे। चुराने के जुर्म में? नहीं, मेरा बेटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन चोर और बेईमान नहीं हो सकता। अलादीन ने ही मुर्गी चुराई थी। पूछो अपने बेटे से। अलादीन? हाँ अम्मा, इस सिपाही ने एक गरीब आदमी की मुर्गी छीन ली थी। मैंने वो फिर चुराकर उसे गरीब आदमी को वापस कर दी। मैंने उस गरीब आदमी के साथ सही इंसाफ किया था। अलादीन। लेकिन माँ, मैंने ये चोरी अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए की थी अम्मा। चोरी चोरी होती है, अपने लिए हो या दूसरों के लिए। अरे कमबख्त, नसीब जले, तूने चोरी की। तूने अपनी माँ को छोटा साबित कर दिया, अपने बाप के नाम पर दाग लगा दिया। तूने क्यों चोरी की? क्यों चोरी की तूने? अरे बेटा तो माँ का सहारा होता है, तुझे अपनी दुखिया माँ का भी ख्याल नहीं आया। तूने मुझे बेसहारा कर दिया, बेसहारा कर दिया। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया ऐसा? क्यों? मुझे गलत मत समझो माँ, मुझे गलत मत समझो। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? मुझे गलत मत समझो अम्मा। एक एक कौड़ी, एक एक दिरहम जोड़कर मैंने कुछ रकम जमा की थी। सोचा था तेरे लिए एक नया लिबास बनवा दूंगी और अपना सर छुपाने के लिए एक चादर खरीद लूंगी। आज वो सब रकम तेरे कर्ज में चली गई। अब क्या खाएंगे हम? घर में तो एक दाना भी नहीं है। सूत काट काट कर, भूखे पेट रहकर मैंने तुझे पाला। गरीबी में शराफत के पैबंद लगाकर अपनी जवानी को काटा। अब तो लोगों के घरों में बर्तन मांझ मांझ कर मेरे हाथ की किस्मत की लकीरें भी मिट गईं।
मगर तू नहीं सुधरा। आज अगर मैं मर जाऊं तो इस घर में इतनी रकम भी नहीं है कि तू मेरा कफन खरीद सकेगा। अम्मा, मेरे कफन के लिए तू मोहल्ले वालों से भीख मांग मांग कर चंदा इकट्ठा करके मेरा कफन खरीदेगा, दफनाएगा मुझे। वरना बेटे के होते हुए मेरी लावारिस लाश कब्र के लिए तरसती रहेगी, तरसती रहेगी। अम्मा, अम्मा, ऐसा मत कहो अम्मा, ऐसा मत कहो। तुम्हें खुदा की कसम है, तुम ऐसा कहोगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पगले, तू अपनी जान दे देगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगी?